तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील व खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है, इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं, नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है।
ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोज़ा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें अर्ज़ करूँगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देखने इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफ़ा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को ख़त्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना। दूसरी बात, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हज़रत जाबिर कहते हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहाँ से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे, अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते हैं मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी, शाम हो